दोस्तों, बड़ी बड़ी डिग्रियां और आईआईटी मंडी से पढ़ाई और समाज को सुधारने का जज्बा लेकर एक बेटी प्रशासन की कुर्सी पर बैठी। नाम है काजल मीणा। लोगों को लगा कि नई उम्र के अधिकारी हैं, सिस्टम में नई जान फूकेंगी, लेकिन अफसोस, और एसीबी ने रिश्वत के साथ धर दबोचा और सरकार ने एक्शन लेते हुए एसडीएम साहिबा को निलंबित कर दिया। चलिए जानते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला। दोस्तों, आप देख रहे हैं जागो इंडिया जागो न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ भूप सिंह चौधरी। सातिर कोई कितना भी हो, पर कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। करौली जिले के नादोती उपखंड अधिकारी एसडीओ की कुर्सी पर बैठकर काजल मीणा नोट गिन रही थी। तभी एसीबी ने दबिश दी और मैडम के होश उड़ गए। आज बात करेंगे उस एसडीएम साहिबा की जिनकी एक गलती ने उनके पूरे करियर पर निलंबन की कालिक फोड़ दी। मामला राजस्थान के करौली जिले के नादोती का है। एक फरियादी अपनी जमीन के तकसीमा यानी बंटवारे के काम के लिए चक्कर काट रहा था। साहब और बाबू तो छोड़िए, यहां खुद हाकिम यानी एसडीएम काजल मीणा ने ही हाथ फैला दिए। सौदा तय हुआ। जैसे ही मैडम ने 60,000 की रिश्वत थामी, वैसे ही एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी की टीम ने उन्हें रंगों हाथ दबोच लिया। सिर्फ काजल मीणा ही नहीं, उनके रीडर दिनेश सैनी और बाबू प्रवीण धाकड़ भी इस बहती गंगा में हाथ धो रहे थे। जब एसडीएम की तलाशी ली गई तो सिर्फ 60,000 नहीं बल्कि 4 लाख की संदिग्ध नकदी बरामद हुई। ये वो पैसा था जिसका कोई हिसाब मैडम के पास नहीं था। भ्रष्टाचार के इस खेल की भनक जैसे ही जयपुर तक पहुंची, भजनलाल सरकार ने बड़ा एक्शन लेने में देरी नहीं की। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया और काजल मीणा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। जिस दिन गिरफ्तारी हुई उसी दिन से निलंबन लागू माना गया। अब आलम यह है कि मैडम कल तक तो इलाके में रौब झाड़ती थी, वो शुक्रवार को भरतपुर की विशेष अदालत में पेश हुई। कोर्ट ने कोई रहम नहीं दिखाया और सीधे तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में यानी जेल भेज दिया गया। अब मैडम का नया ठिकाना आलीशान बंगला नहीं बल्कि जेल की सलाखें हैं। काजल मीणा की कहानी इसलिए ज्यादा चौंकाती है क्योंकि वो 2024 बैच की नई अधिकारी है। सवाई माधोपुर के वजीरपुर की रहने वाली काजल ने आईआईटी जैसे बड़े संस्थान से पढ़ाई की। लोगों को उनसे उम्मीदें थी, लेकिन नादोती में उनकी ये दूसरी पोस्टिंग ही उनके करियर का अंत बन गई। चर्चा तो यह भी है कि अपने गृह क्षेत्र के पास पोस्टिंग होने के कारण उनकी कार्यशैली पहले से ही विवादों में थी। रिश्तेदारियां और रसूख के बीच उन्होंने शायद ये सोच लिया कि वो पकड़ी नहीं जाएंगी, लेकिन भ्रष्टाचार की ये काजल अब खुद अपनी ही साख पर दाग लगा चुकी है। काजल मीणा का ये मामला अब सभी अधिकारियों के लिए एक सबक है जो कुर्सी पर बैठते ही खुद को कानून से ऊपर समझने लगते हैं। सरकार ने साफ संदेश दिया है, चाहे कोई नया हो या पुराना, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ निलंबन काफी है या ऐसे अधिकारियों पर और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही खबरों के लिए जागो इंडिया जागो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।